थैंक यू सो मच ऑल माय मीडिया पीपल एंड आज हम यहाँ खास करके अग्नि रथ, ये एक फिल्म जो फीचर फिल्म है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़े लेवल पे हम लोगों ने प्लान किया है। और पी प्रोडक्शन फ्रॉम दिल्ली एंड MFI प्रोडक्शन फ्रॉम मुंबई, तो PP एंड MFI ये कोलैबोरेशन है और इस कोलैब में ये फिल्म बन रही है। इस फिल्म के जो रोल है, ये फिल्म बेसिकली बेस्ड है रॉ ऑफिसर्स के लाइफ पे, आर्मी के लाइफ पे और एयरफोर्स के लाइफ पे। और ये आर्मी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर और रॉ ऑफिसर, इन तीनों किरदार में नज़र आएंगी हमारी एक्ट्रेस चंद्रिमा पांजा। और ये कोलकाता की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, मॉडल है और ये बॉलीवुड के लेवल पे, और इस फिल्म से बॉलीवुड में इनकी एंट्री है। और हम लोगों ने बहुत सारा स्टोरी सुनने के बाद हम लोगों ने बहुत सारा कैरेक्टर्स के लिए प्लान किया, लेकिन हमें चंद्रिमा पांजा से बेहतर इस रोल के लिए कोई लगा नहीं। तो PP प्रोडक्शन की टीम और MFI की टीम दोनों ने मिल करके हम लोगों ने इन लाखों और करोड़ों में से इनको निकाला है, चंद्रिमा जी को, जो कलकत्ता की बहुत बड़ी फेस है और आज अब यहाँ पर बॉलीवुड से भी इनका शुरुआत हो रहा है। ये है मिस्टर दिलीप प्रांजपे, जो इस फिल्म के राइटिंग का भार संभाल रहे हैं। फिल्म का स्तंभ होता है स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, इसका भार संभाल रहे हैं दिलीप प्रांजपे जी। और इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर और हमारे टीम PP प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर क्रिश, दिल्ली टीम से। और चंद्रिमा जी, मैंने कहा कोलकाता से। अब हम सब की बॉलीवुड की एक्ट्रेस, फिल्म का नाम अग्नि रथ और मैं मनोज महेश्वर। थैंक यू। ओके सर, सबसे पहले तो अग्नि रथ का अनाउंसमेंट हो रहा है, थोड़ा सा अगर फिल्म के बारे में बताएं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसको 2 महिलाओं ने लीड किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्या उससे कुछ कनेक्टेड होगी स्टोरी, अगर उस बारे में कुछ शेयर करें। एक्चुअली स्टोरी जो है ना, स्टोरी तो ऐसी होगी जो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल होगी। हमें खुशी इस बात की है कि इस स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जबकि मेन फेस है हमारे साथ चंद्रिमा जी, तो हम चाहते हैं कि इनसे भी कुछ पूछिए इसके बारे में, लेकिन स्टोरी के बारे में ज़्यादा कुछ हम कह नहीं पाएंगे। बट हाँ, ऑफ कोर्स ये स्टोरी आपको ज़रूर याद दिलाएगी
उस ऑपरेशन सिंदूर की। लेकिन ये हम लोगों ने थोड़ा सा इस स्टोरी को, हमने स्टोरी का प्रेरणा लिया है फिल्म बॉर्डर से, फिल्म उड़ी से, और तमाम जो हमारे मनोज कुमार साहब की फिल्में हुआ करती थी बॉलीवुड की, उस फिल्म से। और ऑफ कोर्स इन सब के बावजूद इस फिल्म में एक नयापन होगा जो हमारे राइटिंग टीम से मिस्टर दिलीप ट्रांसपे जी इसको एक रूप देंगे। चंद्रिमा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा डेब्यू है आपका। जब सर ने आपको अप्रोच किया, क्या कहना चाहेंगे, कैसे कोलैबोरेशन हुआ, थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपको अप्रोच किया गया और अब यहाँ पर जब आप आइए क्या क्या तैयारी चल रही है इस प्रोजेक्ट को लेकर? श्योर। ऑब्वियसली पूरा टीम को मैं पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ, और डायरेक्टर सर को एंड पूरे टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे को सिलेक्ट किया गया है इस रोल के लिए। मेरे को समझाया गई मैं काबिल हूँ, तो ये सोचकर, ये जब से मेरे को बोला गया सर कि यू आर द राइट पर्सन फॉर दिस पोस्ट, फॉर दिस रोल, सो मेरे उसी हिसाब से मेरा चालू हो गया कि हाँ, इस पोजीशन को, ये पोस्ट को, कैसे रोल को निभाना है। सो सर ने मेरे को बोल दिया कि कैरेक्टर ऐसे ऐसे है, 3 कैरेक्टर है इसमें, आप पूछिएगा तो सर से सर बता सकते हैं कि 3 रोल का क्या क्या रोल प्ले है। सो क्योंकि राइटर उन्होंने ही है और मेरे को तो रोल निभाना है। डेफिनेटली मैं काबिल हूँ, इसीलिए सर ने चूज़ किया मेरे को, और मैं पूरे दिल से काम करूँगी। और जब सर ने मेरे को प्रपोज़ किया तो मैं बोली थी कि मैं पूरे दिल से काम करूँगी, और डेफिनेटली इफ़ बोलकर कुछ चीज़ें इसमें नहीं होगा, डेफिनेटली ये फिल्म हिट होगा, डेफिनेटली वी विल डू द बेस्ट। ऑल्सो जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा डेब्यू है ये बॉलीवुड Sure. में, तो ऐसी क्या खास बात लगी आपको इस स्क्रिप्ट की, उसके बारे में कुछ बताइए। राइट। बिकॉज बचपन से मेरा सपना यही था कि आर्मी रिलेटेड कोई मूवीज़ हो, या आर्मी में मैं जाना चाहती थी, बट किसी के कारण से नहीं हो पाया आर्मी में जाना। सो तब से मेरा यही था कि देश के लिए कुछ करें। सो जब ये अपॉर्चुनिटी आया देश के लिए कुछ करने का, तो तब ये दिखाने का कि बहुत कुछ हिडन भी है इसमें, जो हम लोग अभी शेयर नहीं करेंगे, बट हिडन चीज़ें बहुत कुछ है जो अभी तक आया नहीं सामने, फ्रंट फेस में आया नहीं गया, वो सब इस मूवी में है, दिखाया जाएगा। और रॉ एजेंट का भी क्या रोल होता है और एक आर्मी टीम का क्या रोल होता है, सभी इसमें जुड़ा हुआ है, सभी देख पाएंगे आप लोग। सो दैट्स ऑल। बॉलीवुड में बहुत जल्दी लोग आपको देखने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं कि जी। कैसे स्टार्ट किया आपने और वहाँ की कौन सी फिल्में आप कर चुकी है, जी। इसके बारे में अगर कुछ शेयर करें हमारी ऑडियंस के साथ। बेसिकली मैं बंगाल से हूँ, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ। सो कोलकाता में मैंने जो बंगाली चैनल्स है, बंगाली चैनल्स का नेम है स्टार जलसा एंड जी बांग्ला, यहाँ पे जैसे कि जी टीवी एंड स्टार टीवी, सो वहाँ का बंगाली चैनल है, तो बंगाली चैनल में मैंने काम किया। एंड स्टार जलसा में मैंने सीरियल भी किया जिसका नाम है, बंगाली नाम है प्रेमेर कहानी। सो सीरियल भी मैंने किया, एंड होस्टिंग भी बहुत सारा टीवी शोज़ का मैंने किया, एंड होर्डिंग का मॉडलिंग बहुत कुछ मैं करती हूँ, अभी भी मैं करती हूँ। सो उसके सब कुछ देखने के बाद सर जब मेरे इंटरव्यू लिया, एंड प्रोड्यूसर जी ने जब मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने सोचा कि मैं काबिल हूँ। सो उसके बाद से मेरा जर्नी अभी स्टार्ट हो गया, शूटिंग चल रहा है अभी। सर आपसे जानना चाहूँगा एज अ राइटर, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह की फिल्म होगी, और जब आप किसी आर्मी बैकग्राउंड के लोगों को रिप्रेजेंट करते हो स्टोरी के थ्रू, थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं आपके लिए। पहले तो जैसे कि आपने अभी एक जिक्र किया था ऑपरेशन सिंदूर, विच इज अगेन, इज इट दैट हैपेंड पर्पसली और इट इज हैपेंड इंसिडेंटली, accidentally, sorry, not incidentally, accidentally happened, but it was lady oriented operation, became as। अब जाहिर सी बात है जब ये लोगों के दिल में, जो आपके दिल में आया, तो जाहिर सी बात है जब हमारा पोस्टर जाएगा तो लोग भी पूछेंगे क्या उससे इंस्पायर होकर आपने ये सोचा है क्या। सी अब एक ज़माना था कि जब लेडी डोमिनेटिंग फिल्में बहुत कम होती थी, जो आज भी कम होती है, हीरो ओरिएंटेड फिल्में बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरी फिल्म जो है ना, ये उन महिलाओं के लिए प्रेरणा रहेगी जो कुछ करना चाहती है। सी देर आर लॉट ऑफ लेडीज, बहुत सी औरतें होंगी, लड़कियां होगी जो जाना चाहती है, पर वो डर जाती है, या तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं भाई तुम्हें तो शादी करनी है और ये करना है वो करना है, तुम क्यों ये मिलिट्री या एयरफोर्स इसमें ज्वाइन होती हो।
तो ये एक प्रेरणा बन सकती है फिल्म, मुझे लगता है ऐसे। जब मैं लिख रहा था उसकी कहानी का जिस्ट जब हमने बनाया और जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है, तो अब ये महसूस हो रहा था कि लोगों को शायद हो सकता है इससे प्रेरणा मिले। देखिए मैं नहीं कहता कि लाखों लड़कियां वहाँ पे जाएगी, पर मैं कहता हूँ अगर 2-4 लड़कियों को भी अगर वो प्रेरणा मिल जाए हमारी इस कहानी से, तो मैं कहूँगा दैट मेरी जीत है। वी अचीव्ड समथिंग, कि भाई किसी को तो हमने प्रेरणा दी। दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट द स्टोरी। वरना तो फॉर श्योर अभी उसमें क्या क्या है ये तो कम शब्दों में बताना मुश्किल है। नंबर ऑफ सीन्स विल बी देयर एंड नंबर ऑफ इंसिडेंट्स विल बी देयर। सर आपसे जानना चाहूँगा MFI के साथ कोलैबोरेशन के बारे में कुछ बताइए कि कैसे कोलैबोरेशन हुआ और कितने एक्साइटेड है काम। Yes, good question. The thing is that already we had a contact before 10 days before with Manoj sir. So he sent me that right now I am busy, but if you have a possible time that you can meet over here in the office. So I said okay, we will plan for meeting over there. Then we will discuss the further part of the project. सो ऐसे सर सेट कि सर बोले कि प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या वर्क रहेगा। मैं बोला नॉर्मली हमें मूवी के ऊपर ही वर्क करना है, बट ही सेट देन आल्सो कि क्या आपका कंसेप्ट है। सो देन आई सेट कि 3 क्वेश्चन मार्क में हमारा कंसेप्ट है। देन ही सेट कि क्वेश्चन मार्क मतलब क्या क्वेश्चन मार्क है, तो मूवी का तो नाम या फिर जो भी कंसेप्ट हम प्लान करने वाले मूवी के लिए जो भी क्राइटेरिया रहेगा उसके लिए कि या फिर डायरेक्टली आपके पास कुछ रेडीमेड सब है या फिर हमें एग्जीक्यूट करना है डायरेक्टली। तो मैंने बोला कि प्लानिंग तो है बट आपके बिना एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल है। सो वी अप्रोच टुवर्ड्स MFI मीन्स मनोज सर एंड हिज टीम। देन राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। द मूवी नेम इज़ अग्निरथ। और जो हमारे वेस्ट बंगाल की जो टाइगर है जो कि चंद्रिमा मैम है, तो शी विल बी द लीडिंग हीरोइन ओवर हियर, मीन्स एज अ 3 part over here, means military also and rather than air force, and the middle part which is 2-in-1 conceptually कि एक्चुअली में मैम एरोप्लेन या फिर जो स्पाइस जेट वगैरह जो रहते एजेंसीज उसमें काम करते हैं या फिर रॉ एजेंट में। दैट विल बी द मिडल क्वेश्चन मार्क फॉर एवरीवन। दैट्स इट एंड रिमेनिंग ऑल दिलीप सर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड इन शॉर्ट कि हम मूवी के लिए जो भी XYZ प्लान कर रहे हैं दैट एग्जीक्यूशन आपको विद इन अ शॉर्ट already we have posted the poster also in the media also, that in short everyone is in the question mark कि कुछ ना कुछ हटके होने वाला। That's it. सर ऑल्सो क्या इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में मेंशन किया महाराष्ट्रियन भी है यहाँ पर, जो है मैम भी है जो बंगाल से। यस कुछ कहना चाहेंगे कि क्या इस फिल्म को पैन इंडिया रिलीज किया जाएगा? यस इसको पैन इंडिया तो होगा ही, और इसको पैन इंडिया के लेवल पे तो होगा ही। खास करके ये बना है ओवरसीज़ में, खास करके इसके हमारे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर वर्ल्ड लेवल पे जहाँ भी ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं। खास करके ये फिल्म हम लोग बना रहे हैं हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली, उड़िया, ये लैंग्वेजेस पे काम चल रहा है और हमारा प्लान है कि इसको हम बनाएंगे इन लैंग्वेजेस में। इसके भी अलावा हिंदुस्तान के और भी लैंग्वेजेस है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है जो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर उम्र के लोगों को ये फिल्म उसके लिए बनी है। तो दिस शुड गो टू ऑल दोज इंडियंस जो खास करके हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के बाहर है, जो ये जान पाएंगे कि रॉ ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स और आर्मी ऑफिसर्स पे कितना मुश्किल आता है, कितने चैलेंजेस रहते हैं, कितने सारे दिक्कतें आती है उनको अपना जॉब निभाने में, और जिसके वजह से हिंदुस्तान के सारे लोग, हम सब जो है निश्चिंत रहते हैं, सोते हैं रात में आराम से। इसके पीछे ये जो 3 फोर्स है ये काम करती है, कैसे काम करती है और किस तरह से ये हमारे देश को बचा कर रखते हैं, ये पूरी फिल्म की स्टोरी इसी के इर्द गिर्द है ऑफ कोर्स। सर और एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अग्निरथ जो टाइटल है उसके बारे में अगर कुछ बताएं कि ये टाइटल कैसे डिसाइड किया? देखिए ये इसके बारे में मैं सच्ची कहना चाहूँगा, तो हमारा जो कोलैब प्रोडक्शन कंपनी है तो PP प्रोडक्शन, तो PP के जो ओनर है उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और इस प्रोडक्शन हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर क्रिस जी जो इसके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है। तो PP की पूरी टीम जो इनकी दिल्ली की टीम है, जो इसके हेड ओनर है, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और मुझे लगता है कि ये जो
ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं और जो एयरफोर्स की टीम है ना, इनको अग्नि पे चल के ही अपने जॉब को पूरा करना पड़ता है। बदले में इन्हें क्या मिलता है सरकार से ये पता नहीं, लेकिन ये जो करते हैं देश के लिए, दुनिया के लिए, हम सब के लिए, वो मतलब अग्नि पे चलने से कम नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम सब अग्निपथ से और अग्नि साक्षी से इंस्पायर तो है ही, इसीलिए हमारे टीम को और पीपी प्रोडक्शन की टीम को खास करके अच्छा लगा कि इसका नाम होना चाहिए अग्नि रथ। और ये नाम को पाने के लिए भी हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की है। फाइनली हमारे पास नाम है और इस नाम पे काम चल रहा है, अग्नि रथ। और इस रथ पे सवार होकर के, इस रथ पे चढ़ करके चंद्रिमा जी इस फिल्म का बेड़ा पार करेंगी। सर लास्टली आपसे जानना चाहूँगा कि ये कब मतलब ऑन फ्लोर जाने वाली है, कौन सी जगह पे शूट आप लोग करने वाले हैं? हम लोग इसके शूटिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। इंडिया में तो करेंगे ही, इंडिया के बाहर भी जहाँ जहाँ पे हमारे जो इंडियन बॉर्डर्स हैं जहाँ पर है, वो हम लोग वहाँ पे शूटिंग करेंगे और इसके बारे में थोड़ा गहराई से कह पाएंगे क्रिश जी। अगर हम लोकेशन के बारे में बात करें मूवी की, तो रादर देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द जर्नी फ्रॉम कोलकाता की जो विलेज है वहाँ से हमारा स्टार्टअप होगा। उसके बाद फिर हम कोलकाता सिटी में आएंगे। देन रादर देन मुंबई के दिल्ली के बारे में है फिर आगे का पार्ट, जो कि वहाँ से स्ट्रगलिंग पॉइंट चालू होता है। या फिर आगे जाएंगे तो हम मुंबई से रिलेटेड भी है ओरिएंटेड। उसके बाद फिर डॉकयार्ड से रिलेटेड भी है, जहाँ पे जो तीनों भी हमने जो क्वेश्चन मार्क दिखाए हुए हैं, आर्मी या फिर रॉ हो या फिर एयरफोर्स हो, उनको किस तरीके से हर एक चीज़ को डील करना पड़ता है, उस हिसाब से जो लोकेशन का क्राइटेरिया है वो फुलफिलिंग नीड 100% श्योर ही रहेगा उससे रिलेटेड। दैट्स इट। और कब से फ्लोर पर जाने का प्लान है? फ्लोर पे जाने का प्लान अगर बारे में बात करें हम, तो अपकमिंग 15 अगस्त 2026 में हम लॉन्च करने वाले हैं किसी भी हालत में। सो दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया, मीन्स इन शॉर्ट आई कैन से, बिकॉज if we discuss the whole movie criteria over here, it will not be a gossip for everyone or the question mark for everyone. So that's it. ये चैलेंजिंग फिल्म है, बल्कि challenging 15 अगस्त 2026 को एक हमारी टीम ने, हम लोगों ने मिल करके डिसाइड किया है कि 15 अगस्त 26 में इसको रिलीज किया जाए। दैट इज़ द बेस्ट डेट, दैट इज़ द ओनली डेट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू।